हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन डेपो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब जमाना डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेके कैश ट्रांजैक्शन मोबाइल के एक क्लिक से आसानी से हो जाता है। आज की जनरेशन सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं रखती, लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। तो सरकार कैसे स्मार्ट कदम ना अपनाए। पहले कई सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने देश के नागरिकों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसलिए डिजिटलाइजेशन को बहुत अच्छे से अपना लिया है। एंड्रॉइड या आईओएस यूजर के मोबाइल में कई ऐप्स काम की होगी या कई बिना काम की। वैसे में हम बात करेंगे सरकारी ऐप्स के बारे में जो आपके मोबाइल में हो, तो आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के मोबाइल में सरकारी ऐप्स नहीं होगी, लेकिन हर इंसान को हर एप्लीकेशन की जानकारी हो या कोई ऐप ओरिजिनल है या नहीं, उसकी सब जानकारी हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी एप्लीकेशन के बारे में जो हर भारतीय मोबाइल यूजर्स के फोन में होनी चाहिए। ये ऐप्स ऐसी है जो शिक्षकों, किसान, महिलाओं और बच्चों आदि के काम आती है। दोस्तों, अब ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बहुत काम की है। सबसे पहले बात एम आधार एप्लीकेशन की। इस ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आप इस ऐप में अपने आधार कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हो। आप अपनी बायोमेट्रिक जानकारी भी यहाँ सेफ रख सकते हो। इस ऐप का साइज 45 MB है। जरूरत पड़ने पर आप इस ऐप के जरिए आधार कार्ड को दिखा सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन है जीएसटी रेट फाइंडर ऐप। इस एप्लीकेशन को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम द्वारा वित्त मंत्रालय के तहत आसानी से जीएसटी रेट उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। ये एप्लीकेशन के जरिए आप जीएसटी रेट की जानकारी ले सकते हैं और अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो या रेस्टोरेंट में हो तो आप जीएसटी रेट चेक कर सकते हो। अब बात तीसरी एप्लीकेशन के बारे में, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर उपयोगी और लोकप्रिय गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। इस ऐप में सभी आधार कार्ड होल्डर्स उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक, आधार कार्ड, एकेडमिक मार्कशीट को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। इससे यूजर्स को सहायता मिलती है। इससे लोगों को हमेशा अपने साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ऐप बहुत ही काम का है। डिजी लॉकर ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS में उपलब्ध है। चौथी एप्लीकेशन है भीम यूपीआई। यह ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर बेस्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है। यूजर के हिसाब से तैयार की गई ये ऐप आपको आपके यूपीआई पेमेंट एड्रेस से नॉन यूपीआई बेस्ड अकाउंट में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह क्यूआर कोड को अकाउंट नंबर, IFSC कोड या MMID कोड के साथ स्कैन करके होता है। दोस्तों, अब बात एम परिवहन ऐप की। यह ऐप केंद्रीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तहत आती है। खास तौर पर आरटीओ और वाहन संबंधी जानकारी के लिए यह काम करती है। इससे यूजर्स ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। इस पर मौजूद डिजिटल कॉपी को कानूनी मान्यता है, लेकिन ध्यान रहे अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में से किसी एक की हार्ड कॉपी का साथ में होना जरूरी है। नजदीकी आरटीओ और पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर की भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप मॉक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यह ऐप आपको सेकंड हैंड व्हीकल की खरीदी के लिए भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी प्रदान कर सकता है। दोस्तों, अब बात ई पाठशाला एप्लीकेशन की। एनसीईआरटी ने इस ऐप को तैयार किया है। इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ई पाठशाला मोबाइल ऐप से आप ई बुक्स भी पढ़ सकते हो। इससे आप अपनी किताबों की लिस्ट भी बना सकते हो। यह ऐप पूरी तरह से निःशुल्क है। अब बात मदद ऐप की। विदेश की भूमि में रहते भारतीय के लिए ये ऐप मुश्किल समय में वरदान का काम करती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा दी जाने वाली कैंसुलर सर्विस की शिकायतों को लॉगिन करने और ट्रैक करने के लिए इस ऐप को बनाया है। यह ऐप विदेशी भूमि में रहते भारतीय नागरिकों को कारावास, श्रमिक दुर्व्यवहार आदि मुश्किलों में से बाहर आने में काम आती है। दोस्तों, अब बात एम पासपोर्ट एप्लीकेशन की। एम पासपोर्ट ऐप आम जनता द्वारा पासपोर्ट सर्विस से संबंधित सवालों के लिए बनाया गया है।
यह ऐप पासपोर्ट सर्विस सेंटर को चेक करने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस पर नजर रखने जैसी सर्विस प्रदान करता है। एमईए की तरफ से एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से यूजर्स को पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी होती है। अब बात उमंग की। योजनाओं से जुड़ी जानकारी कहाँ से जुटाए, ये कई बार लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में उमंग ऐप आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। उमंग ऐप सरकार द्वारा पेश किया गया मल्टीपर्पज ऐप है। कई तरह की सरकारी सुविधाएं का लाभ सिर्फ एक क्लिक पर उठा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड सर्विस, ईपीएफओ जानकारी आदि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक गैस सिलेंडर से लेकर पासपोर्ट सर्विस कई सुविधाएं यहाँ पे आप ले सकते हो। अब बात माई गवर्नमेंट ऐप की। इस ऐप से भारत सरकार और भारत की राजनीति के बारे में अपडेट पा सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए इस ऐप का उद्देश्य लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करना है। इसमें यूजर लॉगिन करने के बाद स्वच्छ भारत, माई गवर्नमेंट टास्क मैनेजमेंट, माई गवर्नमेंट ब्लॉग, माई गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि इस ऐप से सरकारी प्रयासों की जानकारी मिल सकेगी। यूजर इन प्रयासों से डिस्कशन, पॉल्स, ब्लॉग आदि के रूप में खुद को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात ऐसी एप्लीकेशन की जो हर इंसान के मोबाइल में होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ई संजीवनी ऐप की। यह एक मेडिकल ऐप है। इस ऐप की मदद से यूजर डॉक्टर तक आसानी से पहुंच सकता है। ई संजीवनी ऐप में टेली कंसल्टिंग की भी सुविधा है। इसका मतलब एक यूजर दूर बैठकर भी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से जुड़ सकता है। यह ऐप ब्राउजर आधारित है, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर टेली परामर्श की सुविधा मिलती है। इस ऐप की मदद से धन की बचत हो सकती है, वहीं दूरदराज तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान हो सकती है। ई संजीवनी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या iOS के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऐप को ओपन करना होगा। ऐप खोलने के बाद खुद को रजिस्टर करें। जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। इसे भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज के सामने विकल्प दिखेंगे। इसमें फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, स्किन, डेंट, गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरो में से किसी डॉक्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने मर्जी के अनुसार डॉक्टर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऐप के जरिए आपको वीडियो कॉल किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ई संजीवनी ऐप का जिक्र किया था। कोरोना काल में ये एप्लीकेशन शुरू किया गया था। अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा मरीज इसके लाभ ले चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने कई सरकारी एप्लीकेशन के बारे में बात की जो देश के हर नागरिक के लिए बहुत काम आ सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी वाला वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन डेपो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।